दोस्तों, एक बार कोलकाता का एक भगत अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने के बारे में सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि को रास रचाने आते हैं। यह सब सुनकर उस भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, उस भगत ने एक दिन निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन और उसने जी भरकर बिहारी जी और राधा रानी का दर्शन किया। और अब भी उसकी इच्छा निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जानना और निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं उसे देखने की थी। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुककर देखता हूँ, शायद मुझे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में कुछ पता चल जाए। इसलिए वह वहाँ पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और शाम जब होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन की खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भगत पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। पुजारी के कहने पर वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन उस भगत के मन में उथल पुथल चल रही थी। वह तो रास बिहारी की रासलीला देखने के लिए ललायित था और उसके मन में अपने गुरु की बात का पता लगाना था कि निधिवन की सच्ची कहानी सच है या नहीं। अगले दिन वह फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाल दिया गया। ऐसा करते करते आखिर एक दिन उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सके और वह निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जान सके। वह भगत आंखें मूंद सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद जब उसके गुरुजी जो गोवर्धन में रहते थे उनको बताया गया, तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वह ऐसा ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी की ओर इशारा करके लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वह कलम और कागज़ दे कर गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। वापस आए तो पाया कि उसने दीवार के सहारे अपना शरीर त्याग दिया था और जो कलम और कागज़ उसको लिखने के लिए दिया था उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब आप ध्यान से सुनिए, उस पर क्या लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी बात कही जो थी उस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास करते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब जीवन जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदरता की सुंदरता के आगे दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और वह प्रणाम करके उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और वह पत्र जो है उसने अपने गुरुजी के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। कहा जाता है कि निधिवन की लताएं
गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली हैं। रात में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती, यही थी निधिवन की सच्ची कहानी। राधे राधे।